एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी, उनको 7 बेटा था, लेकिन बेटी नहीं हो रही थी, जिससे बड़े चिंतित थे। धन संपत्ति तो बहुत था, लेकिन कि बेटी नहीं थी, तो उनको मन में होता था कि एक बेटी होता तो कितना अच्छा रहता, मेरा भी शौक पूरा होता। बहुत मांगते मांगते भगवान जी से प्रार्थना करते करते एक बेटी हुई। बेटी हुई तो बड़ी खुशी हुई, बहुत सुंदर। मन में सोचने लगे कि अब तो बहुत मन लगेगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, शादी करेंगे ब्याह करेंगे, मन में जो सब सोचता है वो भी सोचते थे। तो एक दिन जैसे ही वो सोच ही रहे थे कि इधर से एक जोगी आए, तो उन्हें पूछे कि इनका जरा देखो तो मेरे बेटी का किस तरह का है, कुंडली बना सकते हैं, देखिए इसका क्या जीवन यापन का क्या है इसका। तो देखने लगे, देखते देखते बोले सब कुछ तो बहुत सुंदर है, लेकिन इनको साथ ही अब उनको लगने लगा कि इतना शौक से इतना धन संपत्ति इनको है, बताएं तो क्या बताएं। फिर भी बोले क्या बताइए इसको क्या लिखा हुआ है। तो बोले सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शादी जो लिखा है वो लिखा है 6 शादी उस लड़का का पहले ही हुआ रहेगा उसी लड़का से, 7 सौतीन का लाभ झूठो, ऐसे करके कहते थे। अब तो उनको लगता था कि बाप रे बाप इतना हम किए हैं, तपस्या तो ये बेटी हुई है और ऐसे शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, इतना धन संपत्ति है, हम इसको कुमारी ही रखेंगे। सब भाई सब भी वैसे कहने लगा कि जाने दीजिए इसको, हम शादी इसका नहीं करेंगे, तब तो नहीं होगा कुछ। फिर उस दिन से रहने ही लगे, पहले ही सोच लिए अब शादी करना ही नहीं है, सोच लिए तो सोच ही लिए। फिर बेटी जात थी, वो तो आज बड़े कल जो कल नहीं कल बड़े जो परसों ने इस तरह से बढ़ने लगी। जब बड़ी होने लगी, 12 साल की हो गई, तो मन में होने लगा कि अब तो ये लड़की जवान हो जाएगी, जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं, बड़ा मुश्किल है, क्या करें कैसे रखें इसको, कैसे संभालें, अगर कहीं दाग लग गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि रानी संजीव कहने लगी कि नहीं इसका कुछ उपाय कर दीजिए, कुछ कीजिए। तो एक खाफो जंगल था जहाँ की कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, खाली जंगल में घास वृक्ष ही चारों बगल था। उसी में जाके पैसा का कमी था ही नहीं, एक तरारा बनवा दिए, उस तरारा में एक बहुत अच्छा मकान बना दिए, उसी में सारा व्यवस्था कर दिए और खाना पीना इनका पहुंचा पहुंचा के जरा दे देते थे। एक दाई लगा दी और वहीं उनको बोले कि आप रहिए, यहीं पे रहिए और यहाँ हम आते रहेंगे, सब खाना खर्ची जो भी होगा हम देते रहेंगे। वही किए, दे ही दिए, दे दिए तो दे ही दिए। रहने लगी बेचारी, क्या करती लड़की, जा धीरे धीरे वो भी तो बड़ी होने लगी, जवान हो गई थी तो रहने लगी। एक दिन संजोग की बात है, उस जंगल में एक राजा शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते उनको बड़ी जोर से पानी प्यास लग गई। अब तो पानी कहीं जंगल में मिल नहीं रहा था, बड़ा ये थे। तो जो मंत्री सब थे साथ में बोले कि देखिए जाइए और कहीं से हमको पानी लाइए, मेरा प्यास से एकदम मन अकबक लगने लगा, कहीं से पानी ला के पिलाइए। मंत्री चारों बगल घूमे, लेकिन कि कहीं पानी नहीं मिला। पानी पानी करते हुए घूमते घूमते बेचारा परेशान हो गया और राजा को लगता था कि प्यास से कुछ हो जाएगा। जब मंत्री पानी लेके नहीं आया तो राजा क्या किए, घोड़ा को बांध दिए गाछ में और अपने ही चारों बगल देखते देखते घूमने लगे कि कहीं तो पानी होगा, कहीं नहीं है पानी पूरा जंगल में। उसने क्या किया, खोजते 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 जा रहे थे तो देखा कि एक जगह एक चींटी का धार जा रहा था और उस पे उसके मुंह में लाल साग और भात लगा हुआ था। चींटी के धार, चींटी को जो मुंह में था लाल साग और भात, तो राजा को मन में हुआ
कि हो न हो कहीं से तो लाया ही है, तो मनुष्य है इसलिए तो साग मिला है, कहाँ से लाया। उसी धार के पीछे पीछे राजा जाने लगे। जाते 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 जब बहुत दूर गए तो एक छोटा सा मुंह था उस जगह, वहाँ तरारा का मुंह था। वहाँ तक गए तो देखे कि नीचे से धार आ रहा है। उसी चींटी के धार के पीछे पीछे वो नीचे उतर गए। उतरते उतरते जैसे ही गए तो नीचे जब पहुँचे उस तरारा के पास, उस मकान के पास, तो देखते हैं बहुत सुंदर 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 फूल लगा हुआ था। चारों बगल गम गम कर रहा था, लगता था कि मकान भी बहुत सुंदर था। उसने जाके गेट खटखटाए राजा ने, तो उधर से जो दाई थी वो निकली। बोली क्या बात है। तो उन्होंने बोले कि देखिए हमको बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है, आप पानी पिला सकते हैं। आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं, कैसे हैं, क्या है, पूछने लगे। तो बोले कि इससे क्या काम है, कौन है, क्या है, आपको पानी प्यास लगा है तो पानी देते हैं आपको। तो फिर दाई आके बोली कि रानी रानी देखिए ना, एक ठो लड़का आया है, इतना सुंदर वो राजा है, इतना सुंदर है, देखने में देख के तो मन लगता है कि देखते ही रह जाएं, और पानी मांग रहे हैं। तो फिर लड़की जा तो उधर से झांक के देखी और पानी भी ला के दी। जैसे ही रानी राजा को देखे तो मन में हो गया बहुत बड़ी सुंदर लड़की राजा है। फिर बोले ठीक है पानी दे दो। तो राजा को मन में हुआ कि थोड़ा देर आराम करने दीजिएगा, आप लोग पानी पिए। क्यों नहीं, बैठ जाइए। जब बैठ गए वो बैठ गए और पूछने लगे कि आप लोग इस जंगल में कैसे आए हैं, कैसे रह रहे हैं, हमको बताइए। बोले आपको बताने से क्या फायदा होगा, आपको पानी पीना था, पी लिए, चले जाइए अब। बोले नहीं, जानने से कोई दिक्कत थोड़ो है, आप हमको बताइए। हमको भी लड़की देखी देख के मन में हो गया कि बाप रे कितनी सुंदर लड़की है। बोले कि देखिए हमको ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने 7 भाई हैं, हमको एक ही बहन थी हम, और ऐसे ऐसे हमको लिखा हुआ था 703 के लाख जोटो, ऐसे करके पिताजी मेरे बोले हैं कि हम शादी ही नहीं करेंगे, सो सारा जीवन हम यहीं बेटी को पोसेंगे और रखेंगे। इसी में पिताजी मेरे आते हैं, सब खाना खर्चा देते हैं, हम और यहाँ दाई जो है सो रहते हैं। तो अब आपको क्या कहना है, पानी पी ही लिए तो है। ये बोले मेरा तो शादी नहीं हुआ है, तो आप शादी कीजिएगा हमसे। बोले आपका शादी नहीं हुआ है। नहीं। सो देखिए मेरे पिताजी इसी के लिए यहाँ हमको दिए हैं कि हम इस तरह के लड़का से शादी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मेरा तो शादी नहीं हुआ। वो तो झूठ बोल दिए। तो रानी फिर बोली कि दाया को कि देखो ऐसे हम लोग रहते हैं, रोज रोज खाना खर्चा कितना ला के देंगे पिताजी, और मन भी नहीं लगता है, इस तरह आराम में कितना दिन रहेंगे। सो शादी कर लेते हैं, क्या होगा। दाई भी बोली हाँ कर लीजिए, करने से क्या होगा, लड़का इतना सुंदर है, राजा है ही, कर लीजिए। शादी कर ली, दोनों शादी तो कर ली, तो कर ही ली। उसके बाद उनको लगा मन में कि शादी तो हम कर लिए, अब तो मेरा खाना खर्चा पिताजी आएंगे तो कुछ नहीं देंगे, बंद कर देंगे, तो हम रहेंगे कैसे। राजा बोले कि कोई बात नहीं है, हम सब खर्चा देंगे, हम पहुंचा देंगे खाना खर्चा। फिर 2-4 दिन राजा रहे और चले गए तो चले ही गए। बोले आप तो जा रहे हैं, लेकिन कि हम तो ब्राह्मण की बेटी हैं, सावन महीना में जो मधुश्रावणी होता है उसमें हम लोग का 14 दिन 13 दिन का पूजा होता है, उसमें बहुत कुछ लगता है ससुराल का, तो कैसे आएगा मेरा, तो अब आपको देना होगा तभी ना पूजा करेंगे। हाँ क्या क्या लगता है बताओ, सब कुछ ऐसे दे देंगे, वैसे उसने सब बता दिए कि
इसमें गौरी नाग नागिन पहले पूजा में लावा दूध सब कुछ आता है ससुराल से। अरवा खाना खाना पड़ता है, नया वस्त्र पहनना पड़ता है, कटोरी भोला बाबा पार्वती माता सब बना हुआ वहाँ से आता है। और दिन ये जो पूजा पाठ करने के बाद अरवा खा के रहना पड़ता है 15 दिन तक। बोले ठीक है। और लास्ट पूजा में खजा मिठाई आता है, वही नैवेद्य भोग लगा के गौरी माता का निस्तार करते हैं। बोले ठीक है, हम सब कुछ बनवा देंगे और भेज देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। राजा कह के चले गए तो वहाँ जाके तो वहाँ तो उनको शादी ब्याह तो क्या हुआ था, ये परिवार बाल बच्चा सब था, उनको बहुत साथ साथ रहनी थी, तो क्यों नहीं भूल गए सब कि हम शादी भी करके आए, भूल ही गए। और इधर जब उनके पिताजी आए तो देखे कि लड़की बेटी शादी कर ली, सब कुछ पूछे तो पता लग गया, तो उनको बड़ा गुस्सा आया, किसी के चलते तो हम यहाँ दिए थे, तो तुम शादी कर ली तो जाओ, जब कर ली तो कर ही ली, अब मेरे से सब संबंध खत्म हो गया। उनको पता था कि कैसे कैसे राजा तो शादी ब्याह किया हुआ है। बड़ी जोर से गुस्सा आया, चले गए घर। अब तो एक दिन का खाना पीना सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे जो भी था पहले का वही सब थोड़ा थोड़ा करके खा पी रही थी। इस तरह से सावन महीना आया तो बोली कि देखो गाय से वो ये ऐसे तो जो होता ही है। अब मधुश्रावणी जो आ रहा है, ब्राह्मण की बेटी है हम लोग, तो पूजा तो करना है, कैसे पूजा करेंगे। राजा भी जो गए हैं शादी करके तो गए ही हैं, लौट के नहीं आए, अब हम क्या करेंगे। फिर बोले कि अच्छा पूजा तो जरूर करेंगे, जो होने का होगा। इसी तरह से सब कुछ फूल बेलपत्र कैसे कैसे जुटा के गाय दे दी और रानी पूजा करने लगी तो करने ही लगी। जब निस्तार का समय आया तो अब तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करेंगे। उसमें तो बहुत सामान लगता है, लेकिन इनको तो कुछ नहीं मिला। और अब सोचने लगी कि अब निस्तार भी कैसे करेंगे, कैसे कुछ भी नहीं आया तो कैसे पूजा पाठ करेंगे। इसी तरह से कर ही रही थी, 2-4-5 दिन बीता था कि एक दिन राजा उधर जो शादी करके गए थे वो कौन घूम रहे थे, तो किसी के यहाँ गीत का आवाज़ आया, तो बोले क्या है क्या है। बोले कि मधुश्रावणी है, ब्राह्मण की बेटी का मधुश्रावणी होता है सावन महीने में, से वही करें। उनको याद आ गया, करे शादी तो हम भी किए हैं, तो अब तो भूल गए थे, अब क्या करें। जल्दी से जाके बोले मरवाड़ी सब जो था उसका राजा वाला बात, वो जाके तुरंत बोले कि देखो टोंटी को बोले कि ऐसा कटोरी बना देना जो कि फैले तो पूरा संसार फैल हो जाए और सिरमोड़े तो मुट्ठी में आ जाए, इस तरह का कटोरी तुम बन के दो। उसी तरह से हलवाई के यहाँ जाके बोल दिए कि ऐसा सुंदर खाजा बनाना कि देखने वाला संबित रह जाए, खाजा मिठाई तैयार करके रखना। उस तरह तो क्या बात है। फिर उसी तरह से मालिक के यहाँ गया, बोले इतना सुंदर साजी बनाना कि देख के सब अचंभित रह जाए और उसमें माला बना के दे देना। इस तरह से सब जगह सब कुछ दूध वाला को दूध बोल दिए कि दही जमा देना, लावा बोले कि लावा तैयार कर देना, मलसी बना देना। इस तरह से सबके यहाँ कुम्हार के यहाँ गए, वहाँ से मलसी का ऑर्डर कर दिए, मलसी बन गया। सब जगह जा जा के वो राजा सब कुछ का रेस्ट दे दिए, अरे बोले जितना तुमको सोना हीरा जो लेना है दे देंगे। इसके बाद यह बात किसी तरह से रानी को पता लग गया। रानी जाके तुरंत चुपचाप बोली अच्छा तो देखते हैं, तो जाके कि क्या बात है। वो क्या की तो ऐसे ही भेष बदल के मछली लेके और चली गई वहीं मारवाड़ी के यहाँ। बोले क्या बात है मछली लेवा, तो नहीं हम लोग मछली क्या करेंगे, अभी तो हम सावन महीना का पूजा का सामान बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं आपको नहीं पता है, राजा साहब जो शादी किए हैं उन्हीं का इस कटोरी बना रहे हैं। हाँ हाँ पटोरी बना रहे हैं, हाँ पता तो है।
तो ऐसा कीजिए ना कि आपको जितना राजा बोले हैं कि देंगे इसका कीमत, उससे दुगना कीमत हम देंगे, और इसमें साड़ी के ऊपर आगे और पीछे चंद्रमा और सूर्य बना देना, और बीच में 703 के ब्लाक झोटा उसमें लिख के बना देना फोटो, और मोड़ के दे देना। साड़ी वैसे ही कर दिए, वे ठीक है, हमको क्या, तो मुँह लोग में पड़ा, राजा भी देंगे और रानी भी देगी। इसी तरह से लावा वाले की हम भी, और वहाँ कह दी जाती कि अच्छा सब लावा रख लेना, और जो जला उला लबाठी रहेगा वही बंद करके दे देना करके, हम इतना पैसा देंगे, हम इतना पैसा देंगे। इस तरह से सबके यहाँ, सिंदूर वाली के यहाँ, लाठी वाली के यहाँ, सब यहाँ के घर जा जाके और यही बात बोल दी कि ऐसे ऐसे करना। अब तो कह ही दिए खजा मिठाई, सबको बोल दिए कि ऊपर में 2-4 टो खजा मिठाई दे देना, नीचे कुछ कुछ अत्ता पत्ता भर के रख देना। कह के रानी चली आई। राजा जब गए कि अब भेजेंगे, देखने गए तो सबका सब चीज़ देख के एकदम गुस्सा गए, सब चीज़ वैसे खराब खराब था। और मरवाड़िया के यहाँ जब गए तो देखते हैं साड़ी बड़ी सुंदर उनको पसंद, उनको ये पता नहीं था कि बीच में कुछ किया है। साड़ी को लेके गए, बोले अब खाली साड़ी ऐसे क्या किसको लेके भेजेंगे, तो एक तो कौआ को बोले कि लो, और इस तरह से जंगल में चंदन का गाछ है, उसी पर से चढ़ के तुम, जाती है एक स्त्री है और 2 स्त्री है, एक गाय है, एक रानी है, वहाँ जाके तुम गिरा देना उसी आंगन में। बोले चले गए। उस समय का बात था, राजा वाली बात। कौआ आए, लेके चंदन के गाछ पे उसको चोंगा को बैठे थे। तो रानी का मन जो उदास था, वो अब पूजा करके उठी थी, तो लास्ट दिन बाकी था, सोच रही थी कि अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे, राजा भी नहीं आए, अब हम क्या करें कैसे करें, बड़ी उदास थी। तो उसी समय चंदन के गाछ पे कौआ काई 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 कर रहा था। इनको मन में हुआ कि बोले कि ऐसे कैसे कैसे कर रहा है, मन तो करता है चंदन का गाछे कटवा दें। तो फिर वो बोली, वो कौआ बोला कि जहके तहाँ लप लपको छपको तहके हम डर काग, आय होला छो पिया सोहागिन कटाई छो चंदन गाछ, और कह के चोंगा जो था गिरा दिया। जाके बोले कि दैया देखो तो इसमें क्या है, तो चोंगा गिराया है। उठा के जैसे ही देखी तो बड़ी रानी बड़ी सुंदर साड़ी है इसमें। जैसे उठा के खोल के देखती है तो आंचल और उधर किनारे में तो चंद्रमा और सूर्य का बहुत बड़ा सुंदर बना हुआ था फोटो, और बीच में ऐसे ऐसे लिखा था कि 703 के लाख फोटो। देख के हमने सब समझ गए। अब तो उनको मन में हुआ कि जिसके डर से पिताजी यहाँ दिए थे वही डर लगने लग ही गया। विधि का विधान जो होता है वो कोई काट नहीं सकता। फिर वो रो धो के वैसे ही साड़ी को रख दिया, जो पहनी हुई थी उसी से पूजा कर ली नहा के। और जब लास्ट पूजा दिन पूजा करने बैठी तो गौरी माता से वरदान मांगी कि हे गौरी माँ, अगर आप सच्चे मन से आपकी पूजा किए होंगे तो अगर मेरे पति आए तो मेरे मुंह का बोली हरण हो जाए। गौरी माता से वरदान मांग ली और अपना 15 दिन रही थी एकदम से नियम निष्ठा से। बस वही हुआ न हुआ। जब मधुश्रावणी खत्म हुआ तो राजा को तो मन में हो रहा था कि देखें कौआ भी लेके गया था कि नहीं गया, जाते हैं जंगल में पता लगाने। आए तो जैसे ही आए उसी तरह से अंदर गए तो रानी तो कुछ नहीं बोली, चुप थी। कितना पूछती थी तो कुछ नहीं। इधर से जब रात में गए सोने उस समय भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो हमको तो मुँह में बोलिए बनता। तो गौरी माता से मांग ली थी आशीर्वाद।
वो अब तो कुछ नहीं बोलती थी, इधर से उल्टा दे तो उधर, उधर से उल्टा दे इधर। इस तरह से राजा को गुस्सा आ गया। बोले ठीक है, जब नहीं ही बोलेगी तब हम जाते हैं, तब हम रह के क्या करेंगे। और दूसरे दिन राजा चले गए। राजा तो चले ही गए, लेकिन रानी को गर्भ धारण कर लिया। अब जब रानी गर्भवती हो गई तो 2 दिन 4 दिन समय बीतने लगा। इस पे दाई को बोली रानी कि देखो रानी, दाई ऐसे तुम लोग 2 थे तो कैसे कैसे रह जाते थे, अब धीरे धीरे 3 होगा तो और खाना भी नहीं आता है, राजा भी चले गए, पिताजी भी नहीं आते हैं, सो अब क्या करेंगे। अब चलो जंगल से निकल के कहीं बाहर कमाएंगे और खाएंगे। तो इसी तरह से दोनों चल दी। जब चली निकल के बाहर, उस समय बाहर अभी सोच ही रही थी कि फिर उनको बेटा हो गया। जब बेटा हो गया तो 2 महीना 4 महीना होते होते कैसे कैसे पाल के फिर तैयार की। जब कुछ बड़ा हुआ तो उसके बाद विचार कर रही थी, तीनों निकल के तरहरा से बाहर चली गई और घूमते घूमते श्रीनगर में गई जहाँ की उनका शादी हुआ था। तो उस नगर में जो गई, तो जिस फुलवाड़ी होके गई थी उसका 12 साल से फुलवाड़ी खत्म था, सब गाछ मर गया था। माली का पैसा था कि वही फूल लेके एक डलिया जाती थी तो के और हार बनाती थी और वही लेके रानी के पास जाती थी। वहाँ राजा देखते थे और उनको एक डाला कुछ न कुछ मिलता था जिससे उनका परिवार चलता था, खाना पीना उसी से होता था, वही नौकरी था। तो 12 साल से खत्म हो गया था तो सब क्या करते, कुछ नहीं कर पाते। रानी और दाई जो उस जगह उस फुलवाड़ी में गई तो इन लोग थक गई थी, जाके सो गई। सवेरे उठ के जो माली इधर से आए तो बोले कि बाप रे बाप, 12 साल से तो मेरा फुलवाड़ी मर गया था, ये कौन आए जो कि मेरा फुलवाड़ी बहुत सुंदर दिखते हैं हो गया है और सब जगह फूल खिला हुआ है। चलें देखें, जाते जाके देखे, घूमते घूमते देखे तो देखे एक गाछ के नीचे एक बच्चा खेल रहा था और 2 औरत जो थी सो ऐसे ही सोई हुई थी। तो पूछे मालिक कि तुम लोग कौन है, दूत है भूत है कि देवता है। सो 12 साल से मेरा फुलवाड़ी खत्म हो गया था और आज आप लोग जो आए हैं तो मेरा फुलवाड़ी हल हल कर रहा है, आप वरदान मांगिए, जो मांगिएगा वही हम देंगे। पहले मालिन भी थी, एक मौसी मौसी करके साथ लग गई। बोली उनको तो बहन नहीं था, फिर भी जब कहती है तो हो सकता है कि मैम जब यहाँ आ गए तो हुआ होगा, बहन हुई होगी और बहन उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ होगा। हाँ, कह के फिर साथ में चली। वहाँ जब गई तो उनके यहाँ तो एक खचा हुई फूल तोड़ के लाए और गजरा बना रहे थे। तो बोली मौसी हम बना दें, बड़ी सुंदर गजरा बना दी और इसी तरह से काम धंधा करने लगी, रहने लगी। बोले ठीक है बना तो दो, लेकिन रानी सब जो है ना हो अगर देख के पहचान लेंगे तो हो तुमको वहाँ बुला भी दे। बोले क्या होगा, बुलाएगी तो जाएंगे। उस दिन क्या किए, जैसे ही फूल का माला लेके गई तो देख के तो सब प्रसन्न हो गए, कितना दिन से तो माला नहीं लाती थी, आज लाई है, क्या बात है। बोले हाँ रानी जी, यहाँ से देखिए ना 12 साल से तो फुलवाड़ी खत्म हो गया था तो फूल कहाँ से लाते। आज फुलवाड़ी मेरी बहन बेटी आई है, वही जैसे ही उसने पैर रखी कि हल हो गई है पूरा फुलवाड़ी। और गजरा भी देखिए ना वही बनाई है, लाए। देखी तो बड़ा सुंदर लगा मुझे, बड़ी सुंदर गजरा बनाई है। और क्या क्या जानती है करने, बहुत लोटगरी है, बहुत जानती है काम। बोले कि जूड़ा बनाने जानती है। बोली हाँ हाँ, जूड़ा क्यों नहीं बनाएगी, जरूर जूड़ा बनाएगी। पूछेंगे ना, ठीक है कर लेते आना तो, और गजरा भी बना के लाना। दूसरे दिन गजरा भी बना ली
और ढेर सारा, और उसको साथ में लेके बोले ना कि देखिए देखिए, हम बोले थे ना कि तुम इस तरह से नहीं बना के दो, वो ना हो और रानी अगर बुला लें तो जाना ही पड़ेगा। क्या होगा, मुझसे साथ में जाएंगे। गई, जैसे ही गई तो देखती है कि वहाँ तो जो झूला लगा हुआ था, चारों बगल रानी सब झूल रही थी, बहुत सुंदर झूल था। देख के मन मन में तो खुश हो गई, लेकिन फिर भी बोली कि बात जानती है जुड़ा बनाने? हाँ जानते हैं। वो कंघी करके जुड़ा बनाने लगी। जुड़ा जो बनाने लगी, उसी बीच में थोड़ा सा बाल काट के चुपचाप रख ली और उनका जुड़ा बना के छोड़ दी, फिर घर चली आई उसी बाल को बांध के रस्सी में, और बेटा को झुला रही थी घर में। तो यहाँ आ गई, वही बुलाती थी और रहती थी। फिर दूसरे दिन फिर क्या होता है कि मालिन जो थी वो फूल का माला देके और फिर राजा के घर ही काम करने जाती थी। ईटा का घर बनता था उसमें। बोली मौसी हम भी जाएंगे तो ढेर पैसा होगा, तो चलो ना हम भी जाएंगे और दैया भी जाएगी। नहीं तुम कहीं जाएगी, सोचा दाई को जाने दो, तुम नहीं जाओ। बोली कि नहीं नहीं हम भी जाएंगे, चलिए ना। तो रानी थी वो तो काम तो नहीं करती थी, फिर भी गई। जैसे वहाँ गई तो सब जैसे लेबर काम कर रहा था, काम छोड़ छोड़ के इसी को देखने लगा। तो फिर काम कहीं भी ईटा उठाने लगी। तो ये कहती है एक ईटा उठाती थी तो दो ईटा उधर से गिर जाता था, और कहती थी कि सिर के ईटा सिरे उठेला, राजा चंद्र कल देल वनवास, राय स्वर्ण बिहा भेल लिख लो नहीं प्रकार। ऐसे करके ईटा उठाती थी और रखती थी। तो लेबर सब देखता था, देखने में तो अपूर्व थी, सब इसी को देखता था। वहाँ से आके मंत्री ने कहा देखिए ना आज मालिनियों के साथ जो बहन बेटी आई है उसकी, देखने में बड़ी सुंदर है। तो सब लेबर काम क्या करेगा, उसी को देख रहा है बैठ के, सब उसी उनका नज़र उसी पे है, और क्या क्या वो फेंकड़ा भी पड़ती है। उधर से राजा आए, राजा भी चुपचाप एक बगल में बैठ गए। सही में वही एक ईटा उठाती थी माथे पर तो दो ईटा इधर से गिरता था, और यही कह रहे कि सिर के ईटा सिरे चढ़ौला, राजा चंद्र कल देल वनवास, राय स्वर्ण बिहा भेल लिख लो नहीं बरका। यही करके ईटा उठाती थी और गिराती थी, गिर जाता था ऐसा ईटा। राजा जैसे सुने तो जाके मंत्री को बोले कि जाओ मंत्री जी जाइए, सो बोल दीजिए कि वो घर चली जाएगी और उसको बिना कमाए ही पैसा हम दे देंगे। हो गया उसका काम। फिर आके बोल दिए कि जाइए आप चले जाइए, पैसा आपको मजदूरी मिल जाए। चली आई घर उसी मालिन के यहाँ, और जब शाम हुआ तो थोड़ा देर पहले ही सब लेबर को छोड़ के और राजा ने जल्दी जल्दी सब काम समेट के एक साड़ी पहन लिए और एक कढ़ाई दही लेके शाम को एकदम से निकल गए। जैसे निकले और वहाँ जाके वो मालिन के द्वार पर जाके कहते हैं दही लीजिएगा दही लीजिएगा, कहते कहते उस जगह पहुँच गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि इधर से निकली मालिन, बोली हाँ हम लोग मेरी बहन बेटी आई है, सो हम दही लेंगे। ठीक है ले लीजिए। लेने गई, जैसे ही गई बोली, राजा बोले कि आज हमको रहने दीजिएगा, यहाँ रात हो गया, आप कहाँ जाएंगे, किसी जगह सो जाएंगे यहीं पे। तो बोले कि हाँ रह जाइए आप। रह गए तो राजा तो स्त्री रूप धारण करके गए थे वहाँ। जब रात हो गया सब सो गए तो धीरे से राजा उठे और वहाँ उसके पास गए और जाके बोले, उसकी बहन बेटी जो थी उसी के पास जाके बोले कि देखिए हम तो आपको सही में गलत फहमी में फंसा के शादी करके आए थे,
और मधुश्रावणी में ऐसे ऐसे बनाने दिए तो रानी जाके सबको कह दिए, हम तो आपको झूठ बोले थे कि हम शादी नहीं किए हैं। तो ऐसा कीजिए कि अब एक कल हम आएंगे और उनको लेके जाएंगे। मालिन को भी सब बात कह दिए कि ऐसे ऐसे बात है, एक काम करना हम आएंगे डोली डाल के लेके और इसको लेके यहाँ से जाएंगे, तुम विदा कर देना। ठीक है। दूसरे दिन वही करने लगी, रहने लगी। और इधर अपना घर लौट के आके जो घर बन रहा था उसको बंद करवा दिया और बोले कि एक तरारा बनाना है। तरारा बन गया, तुरंत राजा का आदेश हुआ, सब काम छोड़ के उधर से वही बनना शुरू हो गया। और सातों रानी को जाके, छह रानी जो थी सबों को बोल दिए कि जाके तुम लोग श्रृंगार कर दो, अच्छा अच्छा से साड़ी कपड़ा पहन लो और जाके वहाँ श्रृंगार कर दो। ये लोग सोच कि श्रृंगार करने कहते हैं तो ठीक है, जाते हैं। उधर तो कह दिए और इधर मंत्री सबको इशारा कर दिए थे कि जैसे ही रानी सब नीचे जाएंगे ऊपर से ईटा पत्थर जो है सब फटाफट घर दे के और तरारा भर देना। वही किए, राजा जो आदेश दिए वही कर दिए। तब दूसरे दिन जाके इस मालिन के यहाँ से इनको वहाँ से विदा करवा के लाए और अपना यहाँ सुख भोग करने लगे, रहने लगे। वो तो वही बेटा को भी लेके चले गए वहाँ, उसी बाल में बांध के उसको झुला रहे हैं और अपना सुख भोग करने लगे, रहने लगे।